एक होता है डर के करना, एक होता है खुशी से करना। आप लोग कैसे करते हो योग? हाँ, डर के तो नहीं, भाई 2 बजे नहीं उठेंगे तो कल तो हमने क्लास सुनी है, क्या होगा। जो चीज खुशी से की जाती है तो सबके चेहरे योग में कैसे होने चाहिए? हाँ, कैसे होने चाहिए? हम पा रहे हैं उस भाग्य विधाता से, उस सागर में डूबे हुए हैं। आप कभी देखना हमारी दादियों के फोटो को। एक दादी थी हृदय पुष्पा दादी, वो याद में बैठी, मैं बार बार उस सीन को देखती, याद में बैठी हूँ, ऐसा लगता जैसे रस पी रही है। उनके फोटो को देख करके लग रहा कि हम भी ऐसे पीने वाले बन जाए, लग रहा जैसे कि पी रही हो, रस पी रहे, उनकी शक्ल से दिखाई देता। कभी यूट्यूब पे डाल के देखना, हृदय पुष्पा दादी जी भोग में बैठी है, पता नहीं, मुझे वो चित्र अभी भी याद है, वो जो शक्ल बनी है। ऐसे बाबा भी हम सबको क्या चाहता है? कैसे देखना चाहता? थके हुए, डरे हुए, बिल्कुल उड़ते हुए हल्के फरिश्ते। तो आज का सब्जेक्ट है, भट्टी का भी जो सब्जेक्ट है ना, थीम क्या है? डबल लाइट फरिश्ता। कौन आता है? डबल लाइट कहते हैं ब्रह्मा बाबा हमको दिखाई देता है। एक लाइट है रोशनी को लाइट कहते हैं, दूसरा हल्केपन को लाइट कहा है। दोनों में से कौन सा लाइट आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? मैं ऐसे लेक्चर नहीं दूंगी। दोनों में से कौन सा लाइट पहले? प्रकाश वाला लाइट पहले या हल्के वाला पहले? सोच के बताइए। दोनों में से कौन सा लाइट पहले बनोगे? पहला लाइट कौन सा? 1 2 तो होगा ना, 2 है तो डबल लाइट में 1 कौन सा, 2 कौन सा? पहले हल्का बनेंगे, बाद में प्रकाश स्वरूप। सही है? हाँ जी, मन से हल्के होंगे। मना कौन से वाला हल्कापन? कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। वो भारीपन वाला हल्कापन भी जब आपके जीवन में कब आया? जब ज्ञान का प्रकाश मिला हमारे। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले जैसे परमधाम से शिव बाबा आया, ब्रह्मा को भी नहीं पता था कि ये भगवान है। जब तक ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने मुख खोल करके क्या कहा? निजानंद स्वरूपम शिव, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। निराकार परम ज्योति ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा मुख से ज्ञान की रोशनी दी कि मैं कौन हूं। तब ब्रह्मा को पता पड़ा कि परमात्मा है। तो सबसे पहली रोशनी कौन सी हमारे पास है? ज्ञान की रोशनी। नॉलेज इज लाइट। अब ज्ञान को हम कैसे यूज करेंगे? प्रकाश के रूप में यूज करेंगे। हमारे जीवन में प्रकाश कब आएगा? लाइट कब आएगी? जैसे यहां बैठे, अचानक लाइट चली गई, खूब अंधेरा हो गया, आप यहां से बाहर तक चले जाए तो सीधा चले जाओगे? मैं कहूंगी 2 मिनट में आप यहां से तुरंत बाहर जाइएगा। जाएंगे, लेकिन कहीं यहां चोट लगेगी, कहीं हाथ पे चोट लगेगी, कहीं खून भी निकल सकता है। चोट खा करके बाहर निकलेंगे। जब वही रोशनी पड़ने से, प्रकाश पड़ने से क्या हो जाएगा? बच करके, पता है मुझे यहाँ सोफा रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई, जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? बच करके जाएंगे। तो ऐसे भगवान ने इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए हम सबको क्या दिया? नॉलेज की रोशनी दी। पहले कहाँ हम भिड़ रहे थे सब लोगों से, कोई बात होती थी ना, क्या हो जाता था? क्यों? किस लिए कहा? मैं कोई कम हो गया? हर बात में क्या हो जाता था? आपस में टकराहट हो जाती थी। अब ज्ञान की रोशनी ने, ज्ञान के प्रकाश ने हमको क्या समझ दी? टकराने का समय नहीं अभी।
हमारा टकराने का समय, हमें क्या करना है? बच करके जाने का समय है। आप अपने बच्चे को स्कूल में एग्जाम दिलाने के लिए बच्चे को लेकर के जा रहे हो। जाते हुए आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो। पेट्रोल भरवाया, 500 रुपये उसको दिया। जैसे 500 रुपये दिया, पेट्रोल भर दिया। उसने कहा पैसे दे दो, दोबारा कहेगा। आप कहा मैंने पहले ही दे दिया था आपको 500 का पेट्रोल। उसने कहा नहीं, आपने नहीं दिया। लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप खड़े होकर के पुलिस, कोर्ट, कचहरी करोगे ना? करोगे? क्यों? आपके बच्चे का एग्जाम है। एग्जाम के आगे 500 रुपए आपके लिए, एग्जाम के आगे 500 रुपए कुछ भी नहीं। अगर वही बच्चे, अगर मान लो 500 के चक्कर में मैंने एग्जाम छुड़ा दिया, तो बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन से वो बच्चा वंचित हो जाएगा। आपने क्या कर लिया? आप आगे निकल गए, भैया ले लो ये 500 रुपए, मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? मेरे बच्चे का एग्जाम दिलाना मेरी प्रायोरिटी है। इसके लिए मैं आपसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, कोर्ट कचहरी नहीं करूंगा। आपने तुरंत क्या कर लिया? रास्ता निकाल लिया। तो वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान संसार की जो परिस्थितियों को देखते हुए, कल कहां हम एक छोटी छोटी बातों में अपने टाइम को क्या कर रहे थे? छोटी छोटी बातों में अगर बैठ करके हम देखें, हमारा टाइम, एनर्जी किसमें जा रहा था? अभी ज्ञान की रोशनी आ जाने से और समय की जागृति, समय की सूचना जो समय में दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम बैठ करके सिद्ध करेंगे ना? सिद्ध करेंगे, उसको सही सिद्ध करेंगे, हम सही आप गलत हो। ज्ञान की रोशनी से हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है। वक्त है कम, लंबी मंजिल। आज भी बाबा ने इशारा क्या दिया हम सबको? आज भी बाबा ने जो संदेश में इशारा मिला, हम सबको मिला। बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा बोझ, हल्कापन नहीं है। बाबा बच्चों का देखते हैं कि बनना तो है संपन्न, मेहनत करते हुए दिखाई दिया बाबा को। हर बच्चा मेहनत करते हुए दिखाई दिया। बनना तो है ही, ये तो पक्का है ही। तो अभी हम सबको समय देने का, किसी छोटी छोटी बातों में, क्योंकि नॉलेज को लाइट के रूप में यूज करके मुझे भी रास्ता निकालना है, क्योंकि मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा। समय के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा? इतने समय में उस लक्ष्य को अचीव करना है। तो मुझे ज्ञान, ज्ञान एक प्रकाश भी है। तो ज्ञान क्या है? शक्ति भी देता है, ज्ञान हमें ताकत देता है, ज्ञान हमें बल देता है। ज्ञान की रोशनी से, जैसे लाइट होने से बच के भी चले, और वहां से वहां जाने के लिए क्या चाहिए? जैसे यहां से आपको ज्ञान सरोवर जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना, बिना गाड़ी के तो जा नहीं पाएंगे। अगर दौड़ के भी जाना चाहिए तो शक्ति चाहिए। तो ऐसे मुझे लक्ष्य की ओर जाने के लिए ताकत जो चाहिए, तो ज्ञान की शक्ति से। तो नॉलेज एक लाइट भी है, नॉलेज माइट भी है। तो सबसे पहले मैंने नॉलेज को किस रूप में यूज कर लिया? प्रकाश के रूप में यूज कर लिया। और उस नॉलेज के प्रकाश ने मुझे क्या प्रकाश दिया? बच्चे आप सभी, हम सभी है ही कौन है? कौन है? हम सभी देखो अपना अनादि स्वरूप क्या है? हम सब है ही प्रकाश स्वरूप आत्मा है। आत्मा का नेचुरल नेचर ही प्रकाश है। आत्मा का ओरिजिनल घर भी प्रकाश का, और आत्मा का सूक्ष्म वतन भी क्या है? प्रकाश ही प्रकाश। दो दुनिया हमारी है ही कौन सी है? लाइट की दुनिया। एक ही दुनिया स्थूल दुनिया है, हमारी दुनिया है ही वो लाइट की दुनिया है। आप सबके पास मोबाइल होगा ना? हाँ, मोबाइल होगा। मोबाइल के अंदर इतने डाटा आदि होते हैं, वो सब कहाँ है? कहाँ है? किस फॉर्म में है वो सारा? कितने जीबी का आपका मोबाइल होगा? आप सारे डाटाज निकाल करके देखो तो कितना निकलेगा?
चलो आप सब उस मोबाइल को छोड़ दिएगा, आप आत्मा के अंदर आप अपने बचपन को याद करो। बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी बातें आपको याद है, जितनी भी बातें, बचपना, खेल कूद, स्कूल, पढ़ाई, लड़ाई झगड़ा, मम्मी पापा, भाई बहन, सगे संबंधी, उन सबको आप लिखो। लिखो, बचपन से लेकर अभी तक लिखो। कितनी किताबें बनेगी? कितने से आके इमेज करो कितना हो सकता? 4, 5, 6, 10, 20 बनेंगे। वो सारा फीड कहाँ है? कहाँ फीड है? इतनी छोटी सी आत्मा, कैसी हो आत्मा भी? वो भी लाइट है। और वो सब फीड कहाँ है? बचपन में देखो, 10th क्लास के एग्जाम आप लोग जब देने गए तो आपके टीचर कौन थे भाई? याद है? टीचर याद आ गया? कंप्यूटर में फिर भी वो कहेगा, जब बटन दबाओगे 10th क्लास की याद करेगा, वो रीड करेगा। और आपके कंप्यूटर ने तो जैसे मैंने 10th क्लास कहा, जैसे मैंने वो टीचर, फेवरेट टीचर कहा, तुरंत स्कूल का नाम याद आ गया। आ गया नहीं आ गया? ये सोचना पड़ा, रीडिंग हो रहा है अभी भी। सारी बातें हमारे अंदर किस फॉर्म में? किस फॉर्म में पता है? लाइट के फॉर्म में है। मैं आत्मा लाइट हूं। मेरे अंदर इतनी सारी 10 किताबों का जो डाटा है वो कहां फीड है? सब देखिएगा, हर एक के अंदर है या नहीं? 10 साल पहले, 20 साल पहले मम्मी पापा, स्कूल कॉलेज आदि सबको अगर याद करेंगे, सारी बातें कहां फीड है? इतनी छोटी सी आत्मा में फीड है। हम लोग उस मोबाइल को देख करके तो बड़े आश्चर्य करते, अरे भाई मेरे पास जो मोबाइल ना इतने जीबी का, मुझे तो आजकल पता भी नहीं कि कितने जीबी तक पहुंच गए साइंस ने। तो ये वाले मोबाइल में कितना फीडिंग है पता ही नहीं। वो भी हम सब लाइट के फॉर्म में। तो हमारा नेचुरल नेचर ही क्या, ओरिजिनलिटी क्या है? हम है ही कौन? हम है ही लाइट स्वरूप आत्मा। मेरा नेचुरल नेचर ही लाइट है और मैं रहने वाली भी लाइट की दुनिया में हूं। क्यों पसंद है लाइट हम सबको? रोशनी क्यों पसंद है? क्योंकि मैं खुद लाइट हूं, मैं खुद प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, इसीलिए मुझे प्रकाश पसंद है। प्रकृति के नियम अनुसार रात हो गई, ठीक है? प्रकृति का एक नियम है, रात हो गई, शाम हो गया। जैसे शाम होते हम लोगों ने क्या कर लिया? क्यों भाई? प्रकृति का नियम है ना, क्यों हमने स्वीकार किया? तुरंत हमने लाइट जला दिया। क्यों? प्रकृति नियम होने के बावजूद भी हम प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा हूं ही, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। और प्रकाश मुझे क्या कर रहा है? जो चीज जैसी है वैसे दिखाई दे रहा। जो चीज जैसे है उस रोशनी ने मुझे क्या कर दिया? जो चीज जैसी है वैसे एज इट इज मैं देख पा रही हूं। अंधेरे में इमेज करूंगी, देखूंगी पता नहीं क्या चीज है, डंडा है, कुर्सी है ये। और रोशनी में क्या होगा? जो चीज वैसी है वैसा ही मुझे रूप दिखाई देने लगेगा। और दुख और धोखे से मैं क्या हो जाऊंगी? जो चीज जैसे होती है स्पष्ट क्लियर, कहते देखो भाई मुझे झूठ पसंद नहीं, जो चीज जैसी है वैसे मुझे चाहिए। अंदर से क्या अंतर? भले मैं झूठ बोल भी लो, लेकिन दूसरों से चाहना क्या रखूंगी? चाहूंगी क्या? मुझे देखो भाई सच पसंद है। क्यों सच पसंद है भाई? क्यों सच पसंद क्यों है? बल दुनिया झूठी दुनिया चल रही है, लेकिन सच्चाई क्यों पसंद है? कभी कभी हम झूठ बोल भी लेते होंगे, लेकिन मुझे सच्चाई पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा सत्य हूं, इसीलिए मुझे सत्य पसंद है। मैं आत्मा कौन? प्रेम स्वरूप हूं। बल झूठी दुनिया है, प्रेम के पीछे धोखा खा रहा है इंसान, लेकिन मुझे प्यार अच्छा लगता है, मुझे खुशी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? मुझे शांति क्यों अच्छी लगती? बल दुनिया में हंगामे हो रही, अशांति की दुनिया चल रही, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है?
मुझे शांति अच्छी लगती, मुझे प्यार अच्छा लगता है, मुझे खुशी अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि ये मेरा नेचुरल नेचर है, ओरिजिनलिटी है। तो भगवान ने भी आकर के सबसे पहले सिंपल शब्दों में, बाबा पता है इतने सिंपल सरल शब्दों में बैठ करके जो ज्ञान देता है ना, तो सरलता के कारण मनुष्य धोखा खा रहा, मूंझ रहा। भगवान आए और कैसे ज्ञान दे? भगवान आए ऊपर से उतर के, और वो ऐसे सिंपल से कोई मुरली को पढ़ करके देखे, हमारी मुरली को वो क्या कहेंगे? हंसेंगे, ये पता नहीं कौन सा ज्ञान पढ़ते हो आप, क्या करके। तो ऐसे सरल और सहज शब्दों में बाबा ने इतना स्पष्टीकरण कर दिया, और बच्चों को क्या कहा? इस नॉलेज को, इस ज्ञान को क्या करो? ज्ञान को क्या करो? चिंतन करो, मनन करो। जैसे खाना है, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने क्या किया? उसको पचाया। पचने के बाद खाना क्या बन गया? क्या बन गया? शक्ति, खून बन गया। जब वो खाना खून बन जाता है, ऊपर से लेकर नीचे पैर तक खून दौड़ने लग जाता है। खाना पेट तक सीमित नहीं रह जाता। खाना मैंने खाया, खाने को मैंने पचाया, पचने के बाद वो खाना डाइवर्ट हो गया। जैसे नॉलेज इज लाइट और माइट में परिवर्तन हो गया। खाने को मैंने क्या कर दिया? हजम करके खाना मेरा शक्ति का रूप बन गया। शक्ति, हाथ की शक्ति, पैर की शक्ति, इसको नहीं कहेंगे। ऊपर के लेकर के नीचे पैर तक खून बन करके मेरे शरीर में दौड़ रहा है। शक्ति बन गया ना, खाने से खून बन गया। ऐसे ही ज्ञान को, इस नॉलेज की लाइट को चिंतन और मनन करके मैंने हजम कर लिया। तो ज्ञान हजम होने के बाद क्या बन जाता है? कौन बताएगा? क्या बन जाता? ज्ञान को मैंने हजम, जैसे खाना हजम होगा तो खून बन गया। ज्ञान हजम होने के बाद क्या बन जाता है? ज्ञान जब हजम हो जाता है, वो गुण स्वरूप बन जाता है, गुणों में उतर आता है। इनके पास देखो शांति का, प्रेम का गुण है, इनके अंदर मधुरता का गुण है। मधुरता कहाँ है? यहाँ से गाल पे है, हाथ में, पैर में है। कैसे? मधुरता कहाँ है? हमारे जीवन में आ गई ना। जैसे खून पूरे शरीर में आ गया। ज्ञान को हजम करने के बाद गुणों में जब वो ज्ञान उतर जाता है, वो गुण मेरे हर कर्म में दिखाई देने लगते। मधुरता है, प्रसन्नता है, संतुष्टता। इसीलिए बाबा क्या कहते? ज्ञान सतयुग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को आप लोगों ने यहाँ क्या कर लिया? संगम युग में ज्ञान को हजम कर लिया। तो हजम करने के बाद वही ज्ञान क्या बन गया? सतयुग त्रेता में गुणों के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका एसेंस, उसका सार कहाँ आ गया? गुणों के रूप में आ गया। तो ये ज्ञान को जब हम लाइट को, ये जीवन को क्या करने वाला ज्ञान? श्रृंगार करने वाला, प्रकाशित करने वाला। ये श्रृंगार है हमारा, बल देने वाला, ताकत देने वाला। तो जब ये ज्ञान का प्रकाश जीवन में आ गया, तो दूसरा प्रकाश कौन सा बताया था? दूसरा प्रकाश हल्कापन। तो हल्कापन कब आएगा? जब इस ज्ञान को हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा बोझ क्या होगा? क्योंकि मैं अंतर आत्मा कौन हूं? अपने मूल रूप में जाकर के देखें तो मैं आत्मा हूं ही, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप आत्मा। अब धीरे धीरे कोटिंग आ गया ना आत्मा के ऊपर, क्या होगा? लेयर आ गया। धीरे 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 कोटिंग होने के कारण है तो अंतर आत्मा में, आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है ना, या नहीं है? धीरे धीरे उसके ऊपर कोटिंग आने के कारण एक बोझ बनता चला गया। इसको बाबा ने हमें क्या बताया? 63 जन्मों का एक बोझ, पापों का। अब धीरे धीरे उसको हमें क्या करना है? उस बोझ को उतारना है, उस वेट को हमें कम करना है। जब हमारा वेट खत्म हो जाएगा, आत्मा क्या बन जाएगी? एक प्रकाश स्वरूप आत्मा। और हल्की चीज हमेशा क्या होती? हल्केपन की निशानी, हल्की चीज हमेशा ऊपर की ओर जाती। हमारी बुद्धि भी ऊपर कब जाएगी?
जब हम इस बोझ को, अब बोझ को कैसे हम हल्का करें? बोझ को हल्का करने की बाबा ने साकार मुरलियों में भी विधियां बताई, अव्यक्त मुरलियों में भी भिन्न भिन्न विधियां बताई। आप लोग कोई बात बोझ वाली हो जाती है तो क्या करते हो भाई? हाँ, बाबा को कैसे, बाबा ये ले लो, कैसे देते हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। हाँ, बाबा ये ले लो, बताओ, अनुभव से बताओ कैसे अनुभव। सबके साथ, हम सबके पास है ये। कोई भी बोझ आता है, कोई भी भारीपन आता है, तो हम लोगों की लाइफ में क्या है, आते ना, एग्जाम तो आएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे क्या करते हो? पत्र लिख करके बताते। और क्या करते? निमित्त आत्मा को, साकार में बाबा थे ना, बाबा क्या कहते थे? बाबा को सच्चाई सफाई से, बाबा को लिख करके दे दो, बाबा को सच्चाई सफाई से। बाबा की एक साकार में मुरली थी, देखो ये बच्चा आया मेरे पास अपने किए हुए पाप को पश्चाताप करने के लिए, बच्चे आधा माफ हो जाएगा, है ना? सुना है ना, बाबा ने साकार मुरली में कहा था, हमारे जो निमित्त दे दिया है, जो भी निमित्त बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, आप उस समय बाबा का स्वरूप देखो। ये दीदी है नहीं, ये बाबा का, बाबा ने इनको यहाँ बिठाया हुआ है। और अपने दिल की सच्चाई और सफाई, माफ का आधार क्या है? सिर्फ बताना नहीं है, माफी तब मिलेगी जितनी मेरी सच्चाई उसमें समाई होगी। सत्यता का रिजल्ट आधा माफ होगा। बिना सच्चाई के हम कहोगे बाबा उसने ऐसा किया तब तो मैंने ऐसा किया, अगर उसकी गलती, दूसरों की गलती ज्यादा, मेरी गलती कम नहीं। दूसरों की गलती आप बताओ ही नहीं, मेरी कहाँ गलती हो गई, रियलाइजेशन करते हुए। तो सच्चाई और सफाई दो चीजें बहुत जरूरी। सच्चाई और सफाई से बाबा को भी लिख करके दे दिया और बड़े निमित्त बनी हुई दीदियों को सुनाया। और हमने दिया, उसकी निशानी क्या है? मैंने सच्चाई से लिख करके दे दिया, हल्का हो जाना, और उसके प्रति मेरा चिंतन दोबारा न चले। मैंने दिया है, उसकी निशानी क्या है? पता नहीं, दीदी को सुना तो दिया था, बाबा को सुना तो दिया था, अभी तक तो कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं है। ये नहीं, अगर मानो सच्चाई सफाई से मैंने दिया, उसकी निशानी देने के बाद उसके प्रति मेरे मन में अगर संकल्प चलता है, इसका मतलब मैंने या तो पूरा नहीं दिया या तो सच्चाई सफाई को व्यक्त नहीं किया। जहां सच्चाई सफाई के साथ दिया तो उसके प्रति मेरे मन में संकल्प नहीं चला, तो मैंने क्या कर दिया, गेंद जो आया था मैंने बाबा के पलड़े में डाल दिया। बाबा अब आप जाने, हाँ आपका काम जाने, मैं तो कौन हूं? मैं तो हूं ही हल्का, क्योंकि आप ही ने कहा है ना, मुझे तो नहीं पता था। आपने कहा बच्चे इस जन्म में किए हुए पाप, अगर कोई भूल हो जाती, गलती हो जाती, पाप हो जाते हैं, तो बाबा को सच्चाई सफाई से बताने से आधा माफ हो जाएगा। ये आपके महावाक्य है, तो मैंने आपको दे दिया। जब उस मन को हल्का करके जब सच्चाई से आप योग करेंगे ना, आप देखना उसका योग भी क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा योग लग जाएगा। जब हमारी मन की स्थिति ऐसे, क्योंकि पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं, कम से कम इस जन्म का तो सबको पता है ना, इस जन्म का तो पता है ना, तो हम किस पर जोर दे? पिछले जन्म पे जोर दे, इस जन्म पे जोर दे? कम से कम इस जन्म की बातें जो हमें याद है, उन बोझ को, वो सारे बोझ को हम सच्चाई सफाई के साथ बाबा को देंगे, तो कम से कम इस जन्म के तो हम हल्के हो जाएंगे। क्योंकि इस जन्म का हल्कापन हमारे पूर्व जन्म के योग से हम चुकतो करने के लिए क्या हो जाएंगे, वो हमें मदद मिलेगी। तो इसीलिए कम से कम इस जन्म की बातें बाबा को भी, चाहे मधुबन में आते हैं ना, तो लिख करके हम बाबा को भी पत्र पर लिख करके बाबा को दे दे। और हल्के होकर के जब हम बाबा को याद करेंगे तो धीरे धीरे मेरे आत्मा के क्या होंगे, वो परत
उतरते चले जाएंगे। तो वो परत उतरने की निशानी, वो मैं लाइटनेस फील करूंगी। तो डबल लाइट जब हमारी स्थिति हो जाएगी, तो डबल लाइट बाबा क्या कहता, वो कैसे रहेगा? डबल लाइट ब्रह्मा बाबा के लिए हमने क्या सुना है? बाबा की जैसी जैसी अवस्था संपन्न और संपूर्ण होती जा रही थी, बाबा की फिर क्या होता, अवस्था ऐसी होती जाए। कहाँ बाबा क्या कहते थे, बच्चे प्रदर्शनी में जाना, वहां ये चित्र लगाना, वहां ये करना। फिर लास्ट के बाबा की मुरलियां देखो, बच्चे चित्रों की भी दरकार नहीं है, गीत की भी दरकार नहीं। सबको पता है ना, बाबा के पहले मुरलियों में, कुछ मुरलियों में पहले पुराने गीत आते थे, बाद में गीत बंद हो गए। बाबा क्या कहते थे, जैसे जैसे बाबा की अवस्था क्या होती गई, डबल लाइट बनती चली गई। बाबा गीतों से भी, चित्रों से भी, सेवा के समाचार से। फिर कभी कहते था बाबा सेवा का समाचार देना चाहिए, तो कोई बच्चा आकर के सेवा का समाचार सुना रहा है तो बाबा गायब हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति, फिर वो दुनिया हमको प्यारी लगने लगेगी। अभी ये दुनिया प्यारी इसलिए लग रही क्योंकि हमारे एंटीना इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये दुनिया आकर्षित कर रही। जब यहां से हम कटेंगे तो हमें वो दुनिया का जब कारोबार, वो दुनिया की स्थिति हमें दिखाई देने लगी, उसका हमें उस दुनिया से जब स्नेह अनुभव होने लगेगा, इस दुनिया से ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि क्या होगी, डिटैच होती चली जाएगी। तो ऐसे समय पर फिर हमारी अवस्था फरिश्तों को कैसे दिखाया? बाबा ने बहुत अच्छा हमें एक जवाब दिया है। अगर आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या देंगे, कहेंगे? हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों की चाल। हाल खुशहाल का मतलब, हाल खुशहाल, इसका मतलब क्या हुआ? हर हाल में खुशहाल रहना। एक गमले में माली ने पौधा लगाया, छोटा सा गमला है, पौधा लगाया। उस पौधे ने माली को ये नहीं कहा देखो इतने छोटे से गमले में मुझे लगा रखा है, तो उसके बजाय वो पौधे ने क्या कर दिया, खूब इतना बड़ा पनप गया। तो माली ने क्या कर दिया, माली ने क्या कर दिया, उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। फिर वो पनप गया, फिर माली ने क्या कर दिया, माली को कहना नहीं पड़ा, पौधे ने अपनी पूरी शक्ति एनर्जी लगा करके खूब फैल गया। माली को मजबूर हो करके बड़े ते बड़े गमले में उसको शिफ्ट करना पड़ा। इसको कहा जाता है हर हाल में खुशहाल रहना। समझ में ये बात? हम जहां भी है, जिस पोस्ट पे है, जिस पोजीशन में है, जिन संबंधों में है, अगर उसकी शिकायत करने के बजाय ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, हर एक के साथ देख लीजिए एक व्यक्ति जरूर होता है या नहीं? एक व्यक्ति हमारा हिसाब लेने के लिए, चाहे घर है, परिवार है, संबंध है या नहीं भाई, सभी अनुभव बताओ। बाकी सबको खुश कर ले जाते, एक को कभी भी कोई ना कोई कारण जरूर बन, हर एक का एक होता है जरूर, हर एक का एक होता है, एक प्रिय भी होता है, एक जरूर हिसाब लेने वाला भी होता है। वो जो शिकायत 100 को हम खुश कर रहे, एक को ठीक नहीं कर पा रहे, और जब बैठेंगे वही शिकायत होगी। तो हर हाल में खुशहाल मना, हर हाल में खुशहाल, जैसे उस पौधे ने हर हाल में खुशहाल। और चाल, चाल कैसे? हर हाल में जो खुशहाल रहेगा, जो है जैसा है, चाहे मेरे संबंध मिले हुए हैं, जो अड़ोस पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार, मेरे वर्क प्लेस में भाइयों के लिए क्या है, हमारे वर्क प्लेस में सबॉर्डिनेटर साथी है, बड़े हैं, छोटे हैं, हर एक के साथ जो भी मेरा अकाउंट है, मेरा कार्मिक अकाउंट है या नहीं? जो भी है, आपके परिवार में माताएं, बहू मिली, बेटा है, बहू है, पोती है, हर एक क्या है, कोई सास ऐसी है, बहू ऐसी है, हर एक क्या है, मेरे कर्म का अकाउंट है। वही क्यों मिली, वही क्यों है, इस प्रश्न का जवाब सबको पता है ना? क्यों? हमें क्लियर है, नॉलेज है, नॉलेज की लाइट मिली। कार्मिक अकाउंट है, 10 को बहुओं को देखा होगा, वही पसंद क्यों आई आपको? हाँ,
है ना, अनुभव है ये सब का, है या नहीं? 10 को देखा होगा, लेकिन वही लड़की पसंद क्यों आई? कार्मिक अकाउंट है हमारे साथ, उस आत्मा के साथ हमारा अकाउंट है, और उसके साथ ही मुझे हर हाल में क्या रहना है? खुशहाल, क्योंकि पास्ट का अकाउंट मुझे क्लियर करना है। उसी आत्मा के साथ ही मेरा अकाउंट क्लियर होगा। वो जब अकाउंट क्लियर होगा तभी मैं उड़ पाऊंगी, नहीं तो एक अकाउंट मेरा रह जाएगा। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारे सेंटर पे आते हैं ना, इस वर्तमान समय को हमने देखा है कि हर आत्मा के साथ, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को संबंध का, है या नहीं पेपर? हर एक के साथ, ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, हर एक के साथ अब अकाउंट शुरू हो चुका है। किसी का तन का रहेगा, मन का रहेगा, धन का रहेगा, संबंध कुछ न कुछ हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी जैसे जैसे समय की समीपता आती चली जा रही है, समय की समीपता के अकॉर्डिंग हमें बड़े सूक्ष्म तरीके से, बहुत महीनता से कहा जाता है, यह आध्यात्मिक रास्ता जो है जैसे जैसे नजदीक आते जाते वैसे वैसे संकरा होता चला जाता है, बहुत महीन होता चला जाता। पहाड़ में चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है? बहुत सावधानी बरतनी होती है। संकरा होता चला जाता रास्ता, बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए हर हाल में हमें क्या रहना? हर हाल में हमें खुशहाल रहने की आदत डालना। क्यों? क्योंकि मुझे समझ, नॉलेज की लाइट मिली, मेरे कर्म के अकॉर्डिंग ही मुझे उसका ये व्यक्ति मिला, जो भी परिस्थिति, जो पेपर मेरे सामने, मेरे कार्मिक अकाउंट का, इसको तो सामना मुझे करना ही पड़ेगा। और हर हाल में खुशहाल रहा। और चाल फरिश्तों की, फरिश्तों की चाल में, फरिश्तों की कहानियां क्या सुनी है? जब भी काम होता था, फरिश्ते, सिंड्रेला आदि की तो हमने ये सुनी, आए ऊपर से, फटाफट काम किया और गायब। भैया एक कप चाय तो पियो, आपको थैंक्स भी नहीं कहा किसी ने। कभी फरिश्तों ने चाहना रखे? क्या कहा? भाई इतना आकर के आपका सारा हमने काम किया, एक बार एक कप चाय? दीदी ने तो पूछा ही नहीं, सवेरे से हम सेवा में लगे हुए हैं, इतनी सेवा हमने किया, इतना सब काम हमने कर डाला। फरिश्ते का मतलब क्या? नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से भी कोई चाहना, ऊपर से उतर आई की सेवा। और वो भी कौन सी सेवा दिखाई? कहानी सुनी आप लोगों ने फरिश्तों की? कौन सी सेवा? कहते वो फरिश्ते उतर आते थे, बर्तन मांज के जाते थे, झाड़ू लगा करके जाते थे। सिंड्रेला की कहानी में यही तो सुना, जो साधारण थे, साधारण काम जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो वाला काम किया भी, और एक कप चाय की भी, धन्यवाद की भी चाहना नहीं रखी। और क्या कहा तब जाकर के? फरिश्तों की चाल। बाबा ने कहा हर हाल में खुशहाल, चाल फरिश्तों की। हम कैसे फरिश्ते बनेंगे? हम कैसे ऐसे फरिश्तेपन की स्थिति आएगी? जब हमारी ऐसी किसी से भी थोड़ा सा भी हमने चाहना रखी, मुझे चाहिए, थैंक्स, पूछे, एक कप चाय, ये सारी चीजें क्या कर रही है? वे ऊपर सूक्ष्म वतन में चाय मिलेगी क्या? है? वो कहाँ की दुनिया की बात करेंगे फिर। अगर हमें फरिश्ता बनना है तो ऐसी चाल फरिश्तों की चाल। तो जब ऐसे हर हाल में खुशहाल चाल फरिश्तों की चाल रख करके चलेंगे, तब जाकर के हम डबल लाइट, ये सूक्ष्म रस्सियां हैं मुझे उड़ान भरने, है छोटी छोटी रस्सियां। अगर देखो इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहे, इतने ऊंचे लक्ष्य को हम पाने जा रहे हैं, और अटके कहाँ हैं? अटके कहाँ हैं? कल शाम की क्लास में सुना ना डॉक्टर सचिन भाई ने क्या कहा? लक्ष्य क्या है हमारा? कहाँ, कितने ऊंचे लक्ष्य को लेकर के हम आए हुए थे, अटक कहाँ जा रहे हैं? इन छोटी छोटी बातों में हमारी छोटी छोटी रस्सियां हैं। इसीलिए आज बाबा ने भी संदेश में क्या कहा?
सोने की कटोरियां दे दी और उसमें फरिश्ते दे दिया। कटोरी को पकड़ नहीं पा रहे थे हम लोग, हमारे हाथ से क्या हो रहे थे, वो कटोरी ही गिरी जा रही थी, उसके अंदर के फरिश्ते उड़े जा रहे थे। तो वो वाली स्थिति अभी बन जाए। कितने जन्मों के पुण्य का फल, मैं तो कहती हूँ कितने जन्मों के पुण्य का फल है पांडव भवन के इस संगठन में बैठ करके बाबा की कर्तव्य भूमि, दादियों की यज्ञ भूमि, तपस्या भूमि पे बैठ करके इतनी शांति से, इतने पवित्र वाइब्रेशन के बीच में बैठ करके जो तपस्या का अनुभव करना, इस अनुभव के आधार से हम सभी क्या करेंगे, उस फरिश्ता स्थिति को सहज अनुभव करके जाएंगे। जैसे पीछे लगे कि क्या होता है बाबा, आपने कहा फरिश्ता, हम बन करके चले जाएंगे। तो फरिश्ता माना हल्कापन, ऐसे नहीं कि उड़ने वाले, जब हमारी योग की अवस्था उड़ रहे, मानसिक अवस्था भी उड़ान भरने की होगी, लेकिन हमारा नेचर इतना सरल। फरिश्ता माना डबल लाइट का मतलब हम किसी के संबंधों में आते हुए भी एक सरल स्वभाव, हमारे अंदर सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाएगी। क्यों? जब रियल गोल्ड जो होता है वो कैसे होता, मोल्ड होता, और हर एक के साथ एडजस्ट करेंगे। कई बार सेवा में क्या था, दीदी हम उनके साथ हम सेवा नहीं, हम दूसरी सेवा दे दीजिए, हम उनके साथ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। फरिश्ते का लाइट का मतलब क्या, हर एक के साथ हम एडजस्ट हो रहे, इतने स्वभाव को हम सरल बना करके चल रहे। सरलता तब आती जब हमारे अंदर तरलता आएगी, बिना तरलता के सरलता नहीं आ सकती। इतने हमारे अंदर कोई ना कोई अलॉय मिला हुआ है, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे, हम सबके साथ मिल नहीं पा रहे। तो फरिश्ते का मतलब ही क्या है, हल्कापन, सबके साथ। और फरिश्ता मतलब क्या, कौन सी स्माइली भेजना, हाँ? सब एक बार मुस्कुरा करके दिखाएगा। फरिश्तों को बाबा ने कहा सदा मुस्कुराते रहते, सभी मुस्कुराते। जैसे फोटो क्लिक होती है ना, तो फोटो क्लिक के समय क्या करते हो, सभी ने देखो अच्छा है ना फोटो, आप सबका देखा आपने, हाँ? सबके मुस्कुराते हुए चेहरे ऐसे, क्योंकि वहां लिखा हुआ था कई बार आप कैमरे के नजर में हो, तब भी आप क्या हो जाते हो, सावधान हो जाते। ऐसे बाबा ने भी एक कैमरा लगा रखा है, हर सेकंड क्या हो रहा, हर सेकंड हमारी फोटोग्राफी हो रही है। ठीक है भाई, जिसको नींद आ रही है उसकी भी फोटोग्राफी हो रही है। खोल लिया आंखें, हाँ? जिस चीज की आंखें बंद है सबकी फोटोग्राफी हो रही है। तभी तो बाबा ने क्या कहा था, कल की मुरली में था या संडे की मुरली में, कोई जज भी होता है, जजमेंट देने के बिना विटनेस के कभी भी सजा नहीं दी जाती है। तो ऐसे धर्मराज बाबा ने भी क्या कहा था, बिना विटनेस के मैं नहीं कुछ करता, और विटनेस के लिए मेरे पास क्या है, एक फोटोग्राफी है। हर सेकंड क्या हो जाता है, इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते चित्र और गुप्त यहाँ बैठे हुए, एक चित्र बैठा हुआ या गुप्त बैठा हुआ, चित्र गुप्त बैठ करके वही खाते लिखते रहते, फोटो खींचते रहते। ऐसे कथा कहानियों में सुना हुआ था, लेकिन आज मम्मा ने बहुत अच्छा सुंदर समझाया अंतवाहक शरीर के माध्यम से। एग्जाम्पल कितना अच्छा, सपने में क्या होता है, सपने में हम सोए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके आते हैं ना, संभव है ना, हम सबके पास से अनुभव है। अभी उसी अनुभव को हम क्या करेंगे, इस स्थूल शरीर से डिटैच होकर के सूक्ष्म वतन का हम सभी ऐसे सैर करके आएंगे। बस अभी 10 मिनट के लिए हम सभी सूक्ष्म वतन जाएंगे। सभी अलर्ट भाई, फोटो खींचा जा रहा है, सभी ध्यान रखना। तो अगर थोड़ा भी झुटका है तो मैं नहीं खींच रही हूँ, बाबा के पास तो कैमरा लगा हुआ, ऐसे भी यहाँ लगा हुआ होगा कैमरा, हाँ? क्योंकि कोई भी ऐसे पब्लिक स्थान में तो कैमरा जरूर होता है। अभी बिल्कुल हम हल्के हो करके, जो हमें फरिश्ता कहा जाता है, ज्ञान बहुत हमने सुना, वो मेरी अपनी दुनिया, क्योंकि संगम युग में ही सूक्ष्म वतन कब होता है, सिर्फ संगम युग में, अन्य किसी भी समय में संगम युग का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। मात्र संगम युग को ये भाग्य मिला हुआ है। संगम युग को भाग्य क्या मिला हुआ है, सूक्ष्म वतन का सैर करने का। तो जो कल्प में एक बार हम फरिश्तेपन का अनुभव कर सकते हैं, यह बार बार करेंगे। तो ये हम फरिश्ता कितनी बार बन चुके हैं, कितने बार बने हुए, हर कल्प में पक्का है,
एक बार सूरज भाई की क्लास मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कई बार अनगिनत मना, यहाँ कई बार सोच नहीं पाते अनगिनत, भाई अनगिनत बार आप मानो 1000 बार बन चुके हो, सुना, जो 1000 बार आप डबल लाइट फरिश्ता बन चुके हो, अभी फिर से बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? जो काम आपने 1000 बार किया हुआ हो, आज मैं वही काम आपको दूंगी, भाई साहब आप ये काम करेंगे? आप क्या कहोगे? अरे दीदी यही तो मेरा काम है, ये काम तो मैं आंख बंद करके भी कर लूंगा। क्यों? जो काम मैंने 1000 बार किया है, 1000 बार किया हुआ काम मैं तो आंख बंद करके भी कर लूंगा। तो अभी 1000 बार हम फरिश्ते बन चुके हैं। चल बहुत, बाबा तो कहता अविनाशी है ये, लेकिन 1000 बार इमेज कर लीजिएगा, 1000 बार हम फरिश्ते बन चुके, 1000 बार सूक्ष्म वतनवासी हम बन चुके हैं। तो अभी 1000 बार वाले को +1 करो, आज हम फिर उड़ान भर करके, बाबा 1000 बार पहले आपके पास फरिश्ते बन करके आए थे, अभी फिर से हम बन करके आए हैं। हो सकता है? बिल्कुल हल्का होकर के, बिल्कुल तन से भी मन से बिल्कुल रिलैक्स होकर के। हाँ, चले मस्तक के मध्य चमकने वाली मैं जगमगाती ज्योति प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने दिव्य प्रकाश को देख रही हूं। मस्तक से निकलने वाला ये प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समाकर हर अंग को प्रकाशमय बना रहा है। बुद्धि रूपी नेत्र से देखो, मस्तक से निकलने वाला प्रकाश एक एक अंग को प्रकाशित करते हुए मेरा हाथ भी प्रकाशमय हो गया, मेरा मुख भी प्रकाशमय हो गया, मेरे पैर, पिंडलियां, पेट, पूरा ही शरीर बिल्कुल प्रकाशमय। पांचों तत्वों में समा गए। मैं प्रकाशमय काया को लेकर आकाश मार्ग से सूर्य चांद तारागणों को क्रॉस करते हुए चांदनी सी रोशनी वाली उस प्रकाशमय दुनिया में पहुंच गई। हजारों चंद्रमा की रोशनी, सफेद सफेद प्रकाश, मेरे जैसे लाखों फरिश्ते सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहे हैं। आज सूक्ष्म वतन फरिश्तों की सभा से सजा हुआ है। फरिश्तों का राजा मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक पे चमकने वाले शिव बाबा दोनों मेरे सामने खड़े हैं। अपनी लंबी लंबी बाहें पसार कर हम सब फरिश्तों को बाहों में समा लिया। मैं बाबा की बाहों में समाकर निश्चिंत, निर्भय, निडर बन गए।
बाबा का ये प्यार, बाबा की पालना, दिल गदगद हो रहा है। अब प्यारे बाबा एक एक बच्चे को निहार रहे हैं, दृष्टि देते हुए एक एक के सामने आकर, अब मेरी बारी आई, मेरे सामने प्यारे बाबा खड़े होकर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे शक्तिशाली दृष्टि, मानो सारी शक्तियां मुझे विल कर रहे हैं। बाबा के उस वरदानी हाथ को मैं, स्पर्श को महसूस कर रही हूं। जन्मों का बोझ उतार रहे हैं, मेरे जन्मों की थकान दूर होती जा रही है। बाबा का वो सानिध्य, बाबा की वो दृष्टि मुझे उड़ता पंछी बना दिया। मैं अपने उमंग उत्साह के पंख पसार कर उमंग उत्साह का बयां कर रही हूं। बाबा, आपकी दृष्टि, आपका ये वरदान, आपका ये प्यार जन्मों के प्यास को बुझा रहा है। मैं पावनता का अनुभव कर रही हूं। मैं होली हंस बन गई। आपका सानिध्य मुझे अपनी भक्ति का फल एहसास करा रहा है। इसे भगवान के लिए मैंने क्या नहीं किया। धन्यवाद बाबा, ऐसे श्रेष्ठ संग, पालना, प्यार अनुभव कराने के लिए आपने मुझे अपनी गोद में बुलाया, इस संगठन में बुलाया। अब मैं कर्म करते हुए भी इसी श्रेष्ठ अवस्था को बनाए रखूंगी। बाबा का प्यार उस पवित्र प्रकाश को लेकर वापिस आकाश मार्ग से उस पवित्र रोशनी को लेकर सब अपने अपने घरों को देखो, सेवा स्थान को देखो, अपने कार्य क्षेत्र को देखो। आकाश मार्ग से आने वाला ये पवित्र प्रकाश मेरे घर के हर सदस्य के ऊपर, घर के कोने कोने में प्रकाशित कर रहा है। सब नेगेटिविटी समाप्त होती जा रही है। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है घर, कार्य क्षेत्र, घर के हर सदस्यों के ऊपर
परमात्मा का ये पवित्र प्रकाश संबंधों में मधुरता ला रहा है। संबंध सुधरते जा रहे हैं, प्रेम, एकता, विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ रहा है। परम शक्ति, परम परमात्मा के पवित्र प्रकाश ने मेरे घर को प्रभु का घर बना दिया। ये मेरा नहीं, बाबा का घर। घर के हर सदस्य परमात्मा पिता को पहचान कर सबके चेहरे मुस्कुराते हुए पूरे घर का वातावरण शुद्ध, जल शुद्ध, खाने के अन्न के एक एक कतरा कतरा जिसका शुद्धिकरण हो रहा है, स्वच्छ साफ पवित्र बनता जा रहा है। वो दिव्य प्रकाश मेरे इस भौतिक शरीर को भी पावन पवित्र बनाकर जहां कहीं भी दुख तकलीफ हो, बीमारी हो, वहां मैं बाबा के उस पवित्र प्रकाश को पढ़ते हुए देख रही हूं। मैं संपूर्ण निरोगी काया वाली सशक्त आत्मा मिले हुए पार्ट को बेस्ट प्ले करने के लिए तैयार हो रही। मैं सशक्त बन गई। सर्वशक्तिवान की शक्ति छत्र छाया बन सदा मेरे साथ है। मैं डबल लाइट फरिश्ता बन गई। डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता बन गए। ओम शांति।